हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों ये वीडियो क्लास 8th वाले बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। जो हमारा एग्जाम होने वाला है क्लास 8th वाले बच्चों का इंग्लिश का 20 मार्च को, तो उसके लिए मैं आपको एक ऐसा पेपर लेके आया हूँ जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें से आने की पूरी पूरी संभावना है, यानी मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि ऐसा ही पेपर आएगा और सेम ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। और इसमें से जो क्वेश्चन है ना, वो 50% उसमें आएंगे, 100% गारंटी के साथ कह रहा हूँ। और ये कोई मॉडल पेपर नहीं है, ये एक पेपर ही है, ठीक है। मतलब मैंने कोई मॉडल पेपर से नहीं उठाया है, ये सिर्फ एक पेपर है इसी साल का। ओके, तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपके पेपर में यहाँ पे इंट्रोडक्शन लिखा होगा, मतलब जो पहले पेज पर सबको पता ही है कैसा होता है ना। तो 2025 जो परीक्षा है वो लिखे होगा, फिर कुछ आपको इंट्रोडक्शंस दिया होगा, वो आपको पढ़ना है। मतलब सभी आपको जो क्वेश्चन है वो करने अनिवार्य हैं वगैरह, ठीक है, वो लिखा होगा। उसके बाद में आपका पार्ट फर्स्ट स्टार्ट हो जाएगा। ओके, तो पार्ट फर्स्ट में क्या होगा, सबसे पहला क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होगा पार्ट फर्स्ट में, ठीक है। तो पहला होगा कि चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। हमें करेक्ट ऑप्शन चुनना है जो गिवन नीचे ऑप्शन है, यानी एक तरीके से मल्टीप्लाई टाइप क्वेश्चन है, ठीक है। ऊपर लिखा ही हुआ है कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। ओके, तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि आई लाइक डैश कलर ब्लू। तो मैं कौन सा कलर, मतलब आई लाइक डैश कलर ब्लू, तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा द। आई लाइक द कलर ब्लू, ठीक है। तो एन तो आएगा नहीं, एन तो वोवल्स में आता है, ठीक है, ए आई ओ यू में, ठीक है, वो तो आपको पता ही है। और ए वैसे भी नहीं आएगा। द कलर मतलब कोई एक एक जो एक तरीके से ना, ये खुद का जो बता रहा है इंट्रोडक्शन, मतलब आई लाइक द कलर ब्लू। अब एक कलर नहीं, द कलर मतलब कोई एक सिर्फ एक कलर है ना, ऐसे ही बता रहा है कलर ब्लू, उसने ब्लू बता दिया तो यहाँ पे द आएगा। ओके, उसने एक ही नाम बताया है। ओके, इसके बाद में है विच ऑफ द फॉलोइंग, दूसरा है फर्स्ट का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू द वर्ड साइंस। साइंस से रिलेटेड कौन सा इनमें से जो वर्ड है वो नहीं है। तो इसमें से बायोलॉजी, फिजिक्स, पॉलिटिकल, केमिस्ट्री, आप सभी को पता है बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री क्या है, तीनों साइंस के ही पार्ट है। तो इसमें जो पॉलिटिकल है वो क्या है, सोशल साइंस का पार्ट है। तो इसका जो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ओके, इसके बाद में नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग अंडरलाइन लेटर हैज़ ए डिफरेंट साउंड, ठीक है। इनमें से जो नीचे जो है फॉलोइंग में से कि किस में जो डिफरेंट साउंड है जी, किस में से अलग आवाज़ है, ठीक है। यहाँ पे तो मून है, ड्रोन, स्पून, नून, ठीक है। यहाँ पे ना आपको ना पेपर में ना यहाँ पे अंडरलाइन करा हुआ आएगा, ठीक है। जैसे कि ये नून है, ये स्पून है, ठीक है। यहाँ पे अंडरलाइन करा, जो इनकी आवाज़ सेम सेम है ना, वहाँ पे अंडरलाइन करा हुआ होगा। ओके, तो यहाँ पे मून, स्पून और नून ये क्या है, तीनों मिल रहे हैं आपस में, इनकी जो आवाज़ है वो सेम टू सेम है। तो ये ड्रोन है, इसकी अलग आवाज़ है, ठीक है, ड्रोन। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी, ड्रोन। तो इस तरीके से सेम टू सेम ऐसा ही क्वेश्चन आएगा। इसके बाद में हमारा फोर्थ क्वेश्चन आएगा कि आई डैश विद माई हेल्थ लास्ट ईयर, ठीक है। तो आई डैश और लास्ट ईयर आ गया, लास्ट ईयर तो आप मतलब पास्ट है तो वॉज तो आएगा। ओके, तो स्ट्रगल्स तो ऐसे नहीं आएगा, तो स्ट्रगलिंग, आई वॉज स्ट्रगलिंग, मैं स्ट्रगलिंग मतलब पिछले साल मैं अपनी हेल्थ से क्या है, लड़ रहा था। ओके, तो वॉज स्ट्रगलिंग, इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। इसके बाद में हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है कि आई प्ले क्रिकेट विद डैश फ्रेंड्स डेली, ठीक है। तो मैं क्या है, क्रिकेट खेलता हूँ हमेशा, किसके साथ खेलता हूँ, विद अवर फ्रेंड्स खेलते हैं, या विद माई, विद दियर, विद हिज। देखो यहाँ पे जो आई है मतलब मैं खुद हूँ, तो मैं खुद बता रहा हूँ, है ना, मैं खुद बता रहा हूँ कि मैं अपने दोस्तों के साथ क्या है, क्रिकेट खेलता हूँ डेली। तो यहाँ पे अपना है तो खुद क्या है, माई आएगा। अगर कोई हम बहुत सारे कहते तो ओवर आता, है ना। तो यहाँ पे मैं खुद ही बता रहा हूँ तो क्या आएगा, वहाँ पर माई आएगा। तो इसका जो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी माई। आई प्ले क्रिकेट विद माई फ्रेंड्स डेली। ओके, इसके बाद में नेक्स्ट सिक्स्थ क्वेश्चन है कि सी जंप्ड डैश द पुल। तो शी जंप्ड, अब इन तो वैसे नहीं आएगा, उसके अंदर थोड़ी, मतलब इन मतलब पूरा अंदर, तो अंदर तो आएगा नहीं। तो शी जंप्ड इनटू द पुल, ठीक है। अंडर वैसे नहीं आएगा, ओन वैसे नहीं आएगा, ये तो आपको पता ही है। ओके, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी, शी जंप्ड इनटू द पुल। ओके, इसके बाद में सेवंथ क्वेश्चन है कि यू वियर अ सीट बेल्ट, यू डैश वियर अ सीट बेल्ट। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यू मस्ट, इसका जो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी, मस्ट। ये देखो मे तो वैसे नहीं आएगा, मे कोई परमिशंस के लिए, जैसे मे आई कम इन या वैसे। तो कैन, यानी मैं कैन नहीं आएगा। तो आई कैन स्विम, जो मैं कर सकता हूँ, लाइक आप छोटा छोटा समझो, 8th क्लास तक इतना बहुत है, ठीक है। तो शुड नहीं आएगा। शुड इसलिए नहीं आएगा क्योंकि शुड में क्या है, पूरा ऐसे मतलब हमें बता, हाँ शुड में क्या होता है, चाहिए, और मस्ट में भी चाहिए होता है, लेकिन शुड में हमें क्या है, हमें ऐसा करना ही चाहिए, मतलब करना चाहिए। लेकिन मस्ट है वो क्या है, ज़रूरी है। मस्ट क्या है, ज़रूरी, हमें सीट बेल्ट पहनना ही चाहिए। ओके, तो यहाँ पे मस्ट जो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद में हमारा आएगा पार्ट सेकंड। ओके, पार्ट सेकंड में क्या आएगा, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है।
यहाँ पे ये होंगे। सबसे पहला मतलब 8वां क्वेश्चन क्या होगा, 8 से 11 क्वेश्चन, कंप्लीट द फॉलोइंग पैसेज एंड गिवन बिलो यूजिंग द करेक्ट वर्ड्स फ्रॉम द ब्रैकेट। ओके, यहाँ पे जो है ये आपको एक छोटा सा पैसेज दिया होगा, इसको पढ़कर यहाँ पे जो ब्लैकेट है ना, ब्लैंक, इसको आपको भरना है जिन यहाँ पे जो ऑप्शंस दे रखे हैं उसे देख कर। ओके, तो जैसे कि इन यहाँ पे क्या आएगा, इन अ डैश, तो आपको पता लग गया, आप थोड़ा पढ़ लेना अगर समझ ना आए तो, कि ये पूरा पढ़ लेना। देयर वाज अ रैबिट एंड अ टोर्टोइस हु वर फ्रेंड्स, दे रेस्ड बट द रैबिट नैप्ड एंड द टोर्टोइस केप्ट गोइंग। ठीक है, द वॉन, कौन वॉन, तो ये सिंपल है बहुत। ओके, आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना, बहुत ज़्यादा सिंपल है, बहुत ज़्यादा। ओके, इसकी ये आ भी सकता है, अगर अगर ये रैबिट वाला इसमें नहीं आया ना तो ये पैराग्राफ में आ सकता है, रैबिट एंड है टोर्टोइस। ओके, इसके बाद में हमारा 12th क्वेश्चन होगा, राइट द अपोजिट जेंडर ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। ठीक है, हमें जो 2 वर्ड्स दिए होंगे उसके हमें क्या है अपोजिट लिखने हैं। जैसे कि किंग का हो गया, क्वीन, क्राई का हो गया, जैसे क्राई रोना तो उसका अपोजिट क्या हो जाएगा, करो क्राई लाफ। ठीक है, क्राई लाफ यानी हंसना। ओके, यहाँ पे कुछ भी आ सकता है अपोजिट वर्ड्स में तो। ओके, एंड हमारा 13th क्वेश्चन है कि राइट द मिसिंग लेटर इन द फॉलोइंग वर्ड्स। ओके, यहाँ पे हमें क्या है, ये पूरा एक वर्ड लिखा होगा, उसमें से हमें जो जो मतलब दिए नहीं हुए उसको भरना है। ओके, जैसे कि यहाँ पे ये है MRIG, तो यहाँ पे क्या बनेगा, तो यहाँ पे जो ये ब्लैंक दिया हुआ है, स्पेस दिए हुए हैं, यहाँ पे क्या आएगा, तो MORNING। ठीक है, ये क्या हो गया, मॉर्निंग। ओके, यहाँ पे मॉर्निंग आएगा, और नीचे में क्या आएगा, नीचे में आएगा COLUR, कलर। ठीक है, यहाँ पे ओ आएगा दोनों में। ओके, इसके बाद में हमारा जो 14th क्वेश्चन है कि वो है डैश द बेल रिंग्स वी विल पैक आवर बैग्स। ओके, यानी क्या, मतलब हम घंटी बजी और हमने अपना बैग पैक कर लिया, तो यहाँ पे ये ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इसमें से आएगा हमारा एज सुन एज, जैसे ही, या एज सुन एज, एज लॉन्ग एज तो आएगा नहीं। ठीक है, ऐसा तो आपको जो मैम ने पढ़ा ही दिया होगा, मतलब जो ग्रामर के सभी टॉपिक्स है वो करवा ही दिए होंगे, तो इसमें क्या आ जाएगा एज सुन एज। अगर नहीं करवाए ना तो मुझे कमेंट कर देना, लेकिन फ़िलहाल अभी तो हो नहीं पाएगा ना, टाइम बहुत कम बचा है, आज 18 है, 19 20 को एग्ज़ाम है ना, तो कोई ना, शॉर्ट्स में बता दूंगा। इसके बाद में हमारा 15th क्वेश्चन है कि फिल इन द ब्लैंकेट। ओके, फिल इन द ब्लैंक्स या ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट। यानी यहाँ पे हमें क्या है, जो गिवन जो बताने हैं यहाँ पे सेम वही है, फिल इन द ब्लैंक्स ही एक तरीके से। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या हमें ऑप्शन दिए हुए हैं, तो वी डैश ऑलवेज टेल द ट्रूथ, इसमें क्या आ जाएगा, मस्ट। यहाँ पे शुड आ सकता है, अगर शुड ऑप्शन में होगा तो आपको शुड कर देना। ठीक है, ओके, एंड जो सेकंड में है कि वी, एक मिनट, वी डैश नॉट चीट वाइल गिविंग एग्जाम, इसमें भी क्या आएगा, मस्ट आएगा, और शुड भी आ सकता है, अगर शुड ऑप्शन में हो तो कर देना। ओके, यानी हमें क्या है, हमें एग्ज़ाम देते समय नकल नहीं मारनी चाहिए, तो यहाँ पे शुड आना चाहिए। शायद ऑप्शन थोड़ा गलत हो गया होगा ना, लेकिन देखो एक भी ऑप्शन आ सकता है, दोनों में सेम ही आ सकता है, ऐसा नहीं हो सकता कि ऐसा नहीं हो, मतलब हो सकता है कि दोनों सेम ही आए। ठीक है, और हो सकता है अलग भी आए, तो एग्जामिनर कैसे भी दे सकता है। हालांकि ये थोड़ा आसान होगा, तो एग्जामिनर क्या है, अलग अलग देगा। ठीक है, यानी 4 देगा, 4 में से 2 आएंगे ऑप्शंस में। ओके, इसके बाद में हमारा 16th है कि अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स इन ए प्रॉपर ऑर्डर टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंसेस। ओके, यहाँ पे हमें मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है, यहाँ पे जो गलत फॉर्म में दिया हुआ है हमें इसे राइट फॉर्म में बनाना है। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर क्या आएगा, वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, ये याद रखना। ठीक है, सब्जेक्ट फिर प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, मोटा मोटा याद रखना, बाकी सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म उसको छोड़ो एक बार, हैज़ है। ठीक है, मोटा मोटा ये याद रखना। ठीक है, तो हमें क्या है, जैसे कि इज़ बेस्ट ऑनेस्ट पॉलिसी द। ठीक है, तो क्या है, ऑनेस्ट इज़ द बेस्ट पॉलिसी। ठीक है, ऑनेस्टी। ओके, यहाँ पे वाई आना था शायद। अ बुक रीड आई एवरी डे। ठीक है, तो ये आप मुझे कमेंट में बताना, बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान। ओके दोस्तों, अगर मेरी आवाज़ थोड़ी कम आ रही है, वॉइस थोड़ा बढ़ा लेना। ठीक है, इधर घर में यार मोटर वगैरह चल रही है ना, तो रूम में वो आवाज़ आ रही है, तो मैं नहीं चाहता आप भी डिस्टर्ब हों, तो थोड़ी आवाज़ बढ़ा लेना, तो मेरी समझ आनी चाहिए। बाकी मैं थोड़ा ज़ोर से बोलूँगा, कोई ना, दिक्कत नहीं है। ओके, इसके बाद में जो पार्ट हमारा थर्ड आएगा, उसमें क्या आएगा देखिए, इसमें आएगा पैसेज। पैसेज आएंगे, पैसेज दोस्तों 30 नंबर के आपके पैसेज आएंगे, बहुत इजी है पेपर, बहुत इजी पेपर आएगा। 3 हमारे पैसेज आएंगे। ठीक है, बहुत इजी है, तो 30 नंबर तो हमारे फ्री के मिल रहे हैं। 30 नंबर नहीं, आगे और भी फ्री के हैं, टोटल 50-60 नंबर बिल्कुल फ्री के आएंगे, लेकिन अगर आप सही करोगे तो। ठीक है, तो इसमें जो पैसेज है ना, पैसेज देखो, पैसेज जो एग्जामिनर है वो कोई भी दे सकता है, कोई भी।
इसमें मैं आपको गारंटी नहीं दूंगा, बिकॉज झूठ बोलने से कुछ नहीं होता, ठीक है। व्यूज़ बड़ा ऐसे व्यूज़ के लिए हम झूठ नहीं बोल सकते। तो यहाँ पे जो पैसेज है वो एग्जामिनर कौन सा भी दे सकता है, बाहर से दे सकता है, अंदर से दे सकता है, कुछ भी, ठीक है। तो आप एक बार क्या है, जो ये पैसेज है मॉडल पेपर 6 का क्वेश्चन नंबर 21 और 22 है ना, जो 8th क्लास के, वो आप पढ़ लेना। ओके, बाकी मॉडल जो पैसेज हैं वो आप सभी पढ़ लेना, बिकॉज पैसेज आसान है, लेकिन जो इनका जो लास्ट क्वेश्चन होता है ना, यानी जो अपोजिट वर्ड लिखना है उनका, वो थोड़ा सा आपके लिए हार्ड हो जाता है ना, आई नो। तो वो थोड़ा सा आपके लिए हार्ड हो जाता है, तो आप सभी जो पैसेज हैं वो एक बार पढ़ लेना। ओके, इसके बाद में जो 19-20 क्वेश्चन है वो भी सेम ऐसा ही आएगा, पैसेज होगा, उसके जो आंसर्स हैं आपको देने होंगे। ओके, 3-4 क्वेश्चन होंगे, उसके आंसर आपको देने होंगे, ये 10-10 नंबर के होंगे। तो इसके बाद में जो हमारा 21 और 22 क्वेश्चन है, 22 वाला क्वेश्चन है, वो भी सेम पैसेज होगा, उसमें भी क्वेश्चन होंगे और आपको क्वेश्चन देने हैं, ठीक है। तो आप मॉडल पेपर 3 का ये क्वेश्चन पढ़ लेना और मॉडल पेपर 2 का भी ये क्वेश्चन पढ़ लेना। बाकी मैंने कह दिया, एक रीडिंग सभी के ले लेना। ओके, इसके बाद में हमारा 23rd क्वेश्चन आएगा, यानी 23वां क्वेश्चन आएगा कि रीअरेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इन द करेक्ट सीक्वेंस, ठीक है। एक सही सीक्वेंस, एक सही तरीके से जो ये फॉलोइंग सेंटेंसेस हैं उनको रीअरेंज करना है, जचाना है। ओके, तो क्रो फाइनली फाउंड ए पोर्ट, इट वाज ए थर्स्टी क्रो आफ्टर लुकिंग हियर एंड देयर, वंस देयर वाज ए क्रो, द क्रो वाज फीलिंग हैप्पी। तो ये आपको सब पता ही लग गया होगा सबसे पहले कौन सी आएगी, ठीक है। तो वंस देयर वाज ए क्रो, यहाँ पे क्या है, इट वॉज वेरी थर्स्टी, यहाँ पे वो आएगा, ठीक है। आफ्टर लुकिंग हियर एंड देयर, क्रो फाइनली फाउंड पोर्ट यानी घड़ा, तो द क्रो वाज फाइन फीलिंग हैप्पी। ओके, तो ऐसा है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको ये लिखना है, वंस देयर वाज ए क्रो, ठीक है, इट वॉज वेरी थर्स्टी। सेकंड में ये लिखना है, फिर थर्ड में क्या लिखना है, आफ्टर लुकिंग हियर एंड देयर। फिर फोर्थ में क्रो फाइनली फाउंड ए पोर्ट एंड द क्रो वॉज फीलिंग हैप्पी। ओके, ये तो हमारा थर्ड पार्ट हो गया। इसके बाद में जो फोर्थ पार्ट है, लास्ट पार्ट, ये होगा ऐसे टाइप क्वेश्चंस, ऐसे टाइप क्वेश्चन, यानी इसमें एप्लीकेशंस और लेटर्स आएंगे, ठीक है। तो 24th क्वेश्चन और में होगा, ठीक है, यानी 2 आपको या एप्लीकेशन और लेटर दिए होंगे, उनमें से आपको एक ही करना है, ठीक है। 10 नंबर का होगा ये। तो सबसे पहले ये एप्लीकेशन देख लेते हैं दोस्तों। एप्लीकेशन आपके 4-5 इंपॉर्टेंट है, 2 इसमें है और 2 मैं आपको और बता दूंगा, और पैराग्राफ भी 4 इंपॉर्टेंट है, 2 इसमें है और 2 मैं आपको बाकी बता दूंगा। ओके, तो इसमें जो एप्लीकेशन है कि राइट एन एप्लीकेशन टू योर हेडमास्टर फॉर योर 4 डेज़, यहाँ पे डेज़ आएगा, ठीक है, ये फेज़ लिख दिया, तो 4 डेज़ लीव्स, तो अपने हेडमास्टर को 4 दिन की छुट्टी के लिए एप्लीकेशन लिखनी है। यहाँ पे सिक लीव की भी आ सकती है, तो वो तो सेम ही है लगभग, ठीक है, तो इसकी कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो हमें एप्लीकेशन लिखनी है, ठीक है। ये ऐसा सेम नहीं आएगा, यहाँ पे थोड़ा और भी लिखा आएगा कि आपका नाम ये है, आप ये स्कूल में पढ़ते हो, मतलब, ठीक है, नाम लिखा आएगा। तो फिर आपको बाद में लास्ट में लिखा होगा राइट एन एप्लीकेशन टू योर हेडमास्टर फॉर 4 डेज़ लीव, ठीक है। तो आपको करवाई दी होगी, नहीं करवाई तो मुझे बता देना, मैं करवा दूंगा। ओके, इसके बाद में अथवा में हमारा क्या दिया होगा, लेटर दिया होगा कि राइट अ लेटर टू स्कूल प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग फॉर द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ब्लड डोनेशन कैंप इन द स्कूल, ठीक है। ये थोड़ा हार्ड है ब्लड डोनेशन वाला, तो इस बार इसके 5% ही चांस है आने के, बाकी नहीं आएगा। ओके, इसमें जो लेटर आएगा वो मैं आपको बता देता हूँ। एक तो आएगा बर्थडे पार्टी वाला, ठीक है, फ्रेंड को इनवाइट करना बर्थडे पार्टी पर। ओके, और मेनली यही आएगा। और तो एक मैरिज है, सिस्टर मैरिज को, ठीक है, मतलब फ्रेंड को सिस्टर मैरिज, अपनी जो मैरिज है सिस्टर की, उसमें बुलाने, इनवाइट करने हेतु, ठीक है। तो मेनली ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पढ़ लेना। बाकी 1-2 और है, वो मैं आपको बता दूंगा, अगली वीडियो में बता दूंगा, नहीं तो, ठीक है। इसके बाद हमारा फाइनल क्वेश्चन 25th में आएगा कि राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ ऑन माय बेस्ट फ्रेंड, ठीक है। बेस्ट फ्रेंड पे हमें क्या लिखना है, एक शॉर्ट पैराग्राफ लिखना है। अगर बेस्ट फ्रेंड नहीं आया तो माय टीचर आ जाएगा। ओके, माय टीचर या माय विलेज, बहुत आसान है, तो इनमें से कोई भी आ सकता है। और जो नेक्स्ट है, मतलब अथवा में है, वो कोई स्टोरी आएगी, रैबिट एंड ए टोर्टोइज या द थर्स्टी क्रो आ जाएगा, ठीक है। नहीं तो हमारा जो है डॉग है, ठीक है, ग्रीडी डॉग। ओके, ग्रीडी डॉग, नहीं तो फॉक्स एंड जो आसान आपको कराई है, तो वो आप सभी याद कर लेना, क्योंकि एग्जामिनर कोई भी दे सकता है, हालांकि ये सभी आसान है इसलिए कोई भी दे सकता है। ओके, तो ये हमारा एक पूरा एक पेपर मैंने दिखाया है जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा, ठीक है। जैसे मैंने बताया है पेपर वैसा ही आएगा, और सभी पेपर आसान, जो ये मान लो ये आपको हार्ड पेपर लग रहा है, तो जो मेन पेपर होगा वो इससे भी आसान होगा, ठीक है। तो आप पूरी तैयारी करना, एंड कोई और रह गया होगा जो एप्लीकेशंस, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।